अभी हमने इससे पूर्व जो हमारी पहले का वीडियो था उसमें हमने वर्ड से कैसे ज्यावक्री प्रक्षेप को बनाया जाता है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। आज हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि जैसे विभिन्न अफ्रीका का, दक्षिण अमेरिका का, विभिन्न जो हमारे महाद्वीप हैं उनका अलग अलग प्रक्षेप हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके पहले हम संक्षिप्त जानकारी दे देते कि जो साइनोसाइडल प्रक्षेप है या ज्यावक्री प्रक्षेप है, इसका निर्माण फ्रांसीसी मानचित्रकार निकोलस सेंसन ने 1650 में किया था। इसके बाद इसमें संशोधन ब्रितानी खगोल शास्त्री जॉन फ्लेमस्टीट ने किया था 1729 में। इसीलिए इनके नाम से इस प्रक्षेप का नाम सेंसन फ्लेमस्टीट प्रोजेक्शन कहा जाता है। यह बॉन्स प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है और इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा मानक अक्षांश होती है। इसके अलावा सभी अक्षांश रेखाएं मानक अक्षांश रहती हैं तथा जो केंद्रीय अमोत्तर या सेंट्रल मेरिडियन है, ये जो कि भूमध्य रेखा की आधी होती है, ये भी मानक अक्षांश रेखा होती है। इसकी पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि जो मानक अक्षांश वह अक्षांश होता है जिसमें ग्लोब की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस आपकी प्रक्षेप की होती है। अब हम कैसे प्रोजेक्शन को बनाना है इसके बारे में आपको बताएंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं कि ड्रॉ ए मैथमेटिकल साइनोसाइडल प्रोजेक्शन फॉर द मैप ऑफ अफ्रीका व्हेन RF is to 1:10 crore and interval is to 10 डिग्री। अफ्रीका के मानचित्र के लिए एक ज्यावक्री प्रक्षेप की रचना करनी है जिसकी प्रदर्शक भिन्न 1/10 करोड़ हो तथा अंतराल 10 डिग्री का हो। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं कि अफ्रीका के लिए एक ज्यावक्री प्रक्षेप की रचना करनी है और ये गणितीय विधि से बनाना है जिसका प्रदर्शक भिन्न 1/10 करोड़ तथा अंतराल 10 डिग्री का हो। अब इसके लिए सबसे पहले जब हम किसी भी महाद्वीप का प्रोजेक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी करते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की जैसे अफ्रीका का अक्षांशीय विस्तार 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री साउथ है और इसका देशांतीय विस्तार 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के 60 डिग्री ईस्ट है। अगर हम इसके अक्षांश देखें तो कितने अक्षांश होंगे? 10 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री का अक्षांश, 30 डिग्री का अक्षांश, 40 डिग्री का अक्षांश, 50 डिग्री का अक्षांश और 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। इसको बैक से चलते हैं। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, 10, 20, 30 और 40। तो भूमध्य रेखा से 4 ऊपर बनने हैं, भूमध्य रेखा से 4 नीचे बनने हैं। तो ये हमारे हो गए लैटिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स पे आते हैं। लॉन्गिट्यूड्स 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के 60 डिग्री ईस्ट है। तो 20 डिग्री पे 1 लॉन्गिट्यूड सॉरी, उसके बाद 10 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री, फिर 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 40 डिग्री, उसके बाद 50 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। ये हो गई 20 डिग्री, ये वेस्ट में हो गया, ये आपका वो ईस्ट हो गया। देशांतरी जो विस्तार है 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट रहता है, 180 डिग्री वेस्ट रहता है। तो अफ्रीका का जो विस्तार है 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के 60 डिग्री ईस्ट है। इसके बाद काउंट करना पड़ेगा कि इसमें कितने आपके देशांतर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इसमें 9 है तो इसमें हमें सेंट्रल मेरिडियन पता लगाना है। तो 4, 1, 2, 3, 4, तो 20 डिग्री क्या हुआ जाके आपका सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन का मतलब बनना है कि वो मध्याह्न रेखा जो प्रक्षेप के बीचों बीच में पाई जाती है। सेंट्रल मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन में अंतर ये होता है कि प्राइम मेरिडियन आपकी 0 डिग्री की रेखा होती है, जबकि सेंट्रल मेरिडियन जो रेखा होती है वो
किसी भी प्रोजेक्शन के बीच में पाई जाती है। तो ये 20 डिग्री हमारी सेंट्रल मेरिडियन, हमने ये काल्पनिक रेखा होती है, इसको माना हुआ होता है। तो ये सेंट्रल मेरिडियन हो गई। तो इसके बाद हम प्रक्षेप की रचना करते हैं, कैसे प्रक्षेप की रचना करनी है। जैसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस हमने हमने उसका प्रोजेक्शन का रेडियस निकाला, उसका इसका एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ और डायमीटर डिनोमिनेटर ऑफ द RF। अब पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63,50,00,000 है और प्रदर्शक भिन्न का जो हर है वो आपका 10 करोड़ है। तो इसकी जो आई 6.35 सेंटीमीटर इसका रेडियस आया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि लेंथ ऑफ द इक्वेटर निकालना है। तो लेंथ ऑफ इक्वेटर का पहले भी हमने बताया कि 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 6.35, तो ये आया 39.9 सेंटीमीटर करीब इसका लेंथ ऑफ द इक्वेटर आया। इससे पहले जो हमारा जो पहले का वीडियो था उसमें हमने बताया था कि लेंथ ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन लेंथ ऑफ द इक्वेटर की जस्ट आधी होती है। तो 39.9 में 2 को डिवाइड किया तो 19.95 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन हो गई है। अब इसके बाद इसका फोर्थ स्टेप में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन ऑन द इक्वेटर। ये इक्वेटर पे, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका सेंट्रल मेरिडियन है। तो इक्वेटर पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये दो देशांतर, इनके बीच की दूरी क्या होगी। इसी प्रकार से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। इसमें जो ज्यावक्रीय प्रक्षेप में अक्षांश भूमध्य रेखा पर और जो सेंट्रल मेरिडियन होती है उसमें दो देशांतर रेखाओं के बीच की और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो इसका फॉर्मूला है 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 6.35 r की वैल्यू हो गई और 10 आपका इंटरवल हो गया। इसके बाद इसको 360 चूँकि हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं पूरे ग्लोब पर, उससे डिवाइड किया तो आया 1.11 सेंटीमीटर। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हुई 1.1 सेंटीमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हुई 1.11 सेंटीमीटर। तो मुझे भूमध्य रेखा की दूरी पता चल गई, सेंट्रल मेरिडियन की दूरी पता चल गई और जो विभिन्न जो देशांतर उनके बीच की दूरी क्या है इतना पता चल गया, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है ये भी पता चल गया। तो हमने अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमने पता लगा ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन ऑन डिफरेंट पैरेलल्स। जो डिफरेंट जो ये लैटिट्यूड्स हैं, ये 10 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का, इनमें जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी क्या है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री साउथ के बीच जो विभिन्न लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स हैं इनके बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमने 2πr इंटू इंटरवल 360 तो पहले ही निकाल लिया था, तो इसकी वैल्यू आई 1.11। इसी 1.11 की वैल्यू को हम रखते जाएंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में 1.11 इंटू कॉस 10 तो मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी जो वैल्यू है कॉस 10 की वैल्यू 0.9897, तो इसका आएगा 1.09 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स की, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब इसके बाद 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, उसके लिए 1.11 ये हमारी जो हमने कैलकुलेट की ये वैल्यू रखी हुई है। इसके बाद cos 20 डिग्री की वैल्यू, cos 20 डिग्री की वैल्यू है 0.9397, तो 1.11 से इंटू 0.9397 से मल्टीप्लाई किया तो 1.04 आया। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की वैल्यू निकालना है मेरे को, तो 1.11 इंटू कॉस 30 की वैल्यू लॉग टेबल से पता लगाई तो वो आई करीब 0.8675, तो 1.11 में 0.8675 को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आएगी 0.96 सेंटीमीटर।
उसके बाद 40 डिग्री ना हो तो 40 डिग्री साउथ में दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है उसका पता लगाने के लिए 1.11 में cos 40 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो cos 40 डिग्री की जो वैल्यू है 0.7660 लॉग टेबल से पता चली, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1.11 से, तो इसकी वैल्यू आई 0.85 सेंटीमीटर। अब मुझे सारी सब जितनी भी दूरियां हैं सब पता लग गई। लेंथ ऑफ द इक्वेटर 39.9 सेंटीमीटर, इसका लेंथ ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन 19.95 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन ऑन इक्वेटर, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल ऑन सेंट्रल मेरिडियन, इसकी दूरी पता चल गई 1.11 सेंटीमीटर। मतलब दो देशांतर रेखाओं और भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी और केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1.11 सेंटीमीटर है। इसके बाद 10 डिग्री पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 1.096 हम लोगों ने कैलकुलेट की थी अभी इससे पहले। 20 डिग्री पर निकाली थी 1.04 सेंटीमीटर निकाली थी। 30 डिग्री पे 0.96 सेंटीमीटर निकाली थी और 40 डिग्री पर 0.85 सेंटीमीटर निकाला था। अब मुझे किसका बनाना है, अब मुझे अफ्रीका के मैप के लिए प्रोजेक्शन बनाना है। अब अधिकतर बच्चों का इसको लेकर क्वेश्चन है कि 39 डिग्री का जगह भूमध्य रेखा की लंबाई होगी तो हम कैसे इस प्रोजेक्शन को बनाना है। तो मुझे 39.9 से ज़्यादा मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे सबसे पहले इसके देशांतर पता लगाने हैं, जो हमने फर्स्ट वाले में आपको बताया था इससे पहले, ये वाला। ये फर्स्ट में हमने बताया था कि हमारे पास कितने देशांतर हैं। इसका विस्तार है 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के 60 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट से लेकर के 60 डिग्री ईस्ट। तो ये देशांतर है 20 डिग्री वेस्ट, 20, 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये सारे देशांतर। ये देशांतर अब इन्हीं भूमध्य रेखा में इन्हीं के बीच में खींचनी है। तो मैंने एक ये सीधी रेखा खींची, ये सीधी रेखा खींची, इसकी कोई लंबाई भी मुझे पता नहीं है। अब इस पे इतने कितने देशांतर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 देशांतर बने। तो 1.11 सेंटीमीटर लिए, तो 1.11 सेंटीमीटर से हमने 9 देशांतर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 देशांतर हो गए, 9 देशांतर हो गए। अब इसके 9 देशांतर के बीच में 4 1 2 3 4, अब ये 5 के जो बीच में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको छोड़िए। तो 1 2 3 4 5 के बीच में ये हमारी जो दूरी आई है सेंट्रल मेरिडियन की, तो 19.95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 99.9 समथिंग कुछ दूरी आई 99. तो हमने 99.9 पर ऊपर और 99.9 नीचे ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। इधर से बीच का हमारी जो बीच का जो सेंट्रल मेरिडियन है, बीच का सेंट्रल मेरिडियन कौन सा हुआ जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री सेंट्रल मेरिडियन हुआ जाके 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री सेंटर मेरिडियन हुआ। तो 20 डिग्री पे हमने 9.9 की नॉर्थ, 9.9 का नीचे की ओर खींच लिया। इसके बाद हमारी डिस्टेंस कौन सी 1.1 सेंटीमीटर, तो 1.1 का ऊपर 1.1 डिस्टेंस, फिर 1.1 इसके बीच की 1.1, इसके बीच की 1.1, उसके बाद इसके बीच की 1.1, इसका ये भी 1.1, ये भी 1.1, ये भी 1.1, ये भी 1.1, तो ये सारे के सारे, ये भी 1.1 के बीच की डिस्टेंस, ये भी 1.1 के बीच की डिस्टेंस, ये भी 1.1 के बीच की डिस्टेंस है। तो ये सारी 1.1 के बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, इसको मार्क कर दिया। इसका 10 डिग्री का खींचा, थोड़ा 20 डिग्री का खींचा, 30 डिग्री का ड्रॉ किया, 40 डिग्री का ड्रॉ किया, उसके बाद पुनः 10 डिग्री का ड्रॉ किया, 20 डिग्री का ड्रॉ किया, 30 डिग्री का ड्रॉ किया, उसके बाद 40 डिग्री का ड्रॉ किया।
अब ड्रॉ करने के बाद में जो हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट की थी दो देशांतर रेखाओं के बीच की, तो 10 डिग्री पे आते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ पे। ये कितनी है 1.096, तो 4 पॉइंट 1 2 3 4, तो 1.09 1.11 की दूरी लेकर के हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 और आपका 4, 1 2 3 और 4, नीचे भी साउथ में भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये 1.1 सेंटीमीटर का लेना है। ये डिस्टेंस 20 डिग्री 1.04 सेंटीमीटर का लेना है। इसमें हमने 1.04 का थोड़ा हल्का अंतर आएगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, नीचे भी साउथ में 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद 30 डिग्री का डिस्टेंस है 0.96, तो 0.96 की वैल्यू हमने यहाँ पे इसको चार मतलब 4 मार्क ईस्ट में 4 वेस्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से 40 डिग्री पे भी 40 डिग्री के 0.85, तो 0.85 मार्क कर लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से पोजीशन आपका ऐसे करके सारे जो रेखाएं इनको ड्रॉ करके ऐसे करके न्यू पोजीशन बनेगा। अब इसको आप लोग जिस तरह से इसको ड्रॉ करके जो जो पॉइंट इनको ड्रॉ करना है इसको मिला लेना है, ऐसे करके ऐसे करके पॉइंट्स को ड्रॉ, जो पॉइंट्स आपने कट किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को मिलाना है, ऐसे करके इस तरह से आपको ड्रॉ करना है पॉइंट को मिलाते हुए। इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए ड्रॉ कर दिए। 3 मतलब 4 यहाँ पे रहेंगी, 4 ईस्ट में, 4 आपकी वेस्ट में, ये 4 ईस्ट में 4 वेस्ट में। तो ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे भी 0 डिग्री इक्वेटर डाल दो। इसका 10 डिग्री की जगह वहाँ पर 20 डिग्री कर दो। इसके बाद ये आपका 40 डिग्री हो गया, यहाँ पे 20 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री, और ये आपका 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री कर दीजिए। यहाँ पे 20 डिग्री हो गया। इसके बाद ये आपका 10 20 हो गया, 30, इसके बाद 40 डिग्री है, 20 डिग्री, और ये आपका 40 डिग्री हो गया। ये तो नॉर्थ वैल्यू हो गई, और ये आपकी साउथ वैल्यू, ये नॉर्थ हो गई, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब इसी के बाद देशांतर रेखाओं की दूरी लिखना है कि ये देशांतर जो हम लोगों ने लिखा था कितना डिग्री से वेस्ट था, 20 डिग्री वेस्ट था, तो 20 डिग्री हो गया, फिर आपका 10 डिग्री हो गया, इसके बाद 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री के बाद फिर 10 डिग्री हो गया, और सेंट्रल मेरिडियन आपका 20 डिग्री है। उसके बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और उसके बाद है 40 डिग्री। 20 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 40 डिग्री, ये 50 डिग्री है, और इसके बाद ये 60 डिग्री है। तो ये वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। इस प्रकार से आपको इसमें मार्क करना है, और मार्क कर करके आपको इसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का लिखना है। यहाँ पे आपको RF लिखना है, RF बराबर 1:10 करोड़, और यहाँ पे ऊपर पोजीशन का नाम लिखना है, साइनो जो ज्यावक्रीय प्रक्षेप है साइनोसॉइडल पोजीशन का नाम लिखना है। इस तरह से आपको पोजीशन को ड्रॉ करना है। थैंक यू।